वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। अभी तक हमने फैराडेज लॉज को सीखने में ये देखा कि किसी कॉइल के आसपास अगर मैग्नेट को मूव करें, या यूं कहें कि किसी मैग्नेट के आसपास कॉइल को मूव करें, या फिर कोई एक कॉइल हो, उसके किसी नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज हो तो भी इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। तो आज उसी इंडक्शन फिनोमेना पे ही आधारित टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। क्या है इसको जरा हम लोग समझें। जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट 0 टू मैक्सिमम वैल्यू पे इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है। जैसे मान लीजिए ये 0 से करंट आई होने में टाइम मान लीजिए कितने लगे, t। तो उसके बाद मैक्सिमम करंट होने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। चूंकि डीसी सोर्स है तो एक कांस्टेंट करंट देगा, लेकिन शुरू में ऑन करते ही 0 टू मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। तो जब तक ये करंट चेंज कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने स्विच ऑन किया और ये करंट 0 टू मैक्सिमम की ओर इंक्रीज कर रहा है, तो एक तो आप जानते हैं कि करंट कॉइल में होने की वजह से इसके अपने फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, और चूंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। और अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके करंट ने जो प्रोड्यूस किया है, ये स्वयं के बनाए मैग्नेटिक फ्लक्स में ये कॉइल है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वयं इसी कॉइल के द्वारा बना हुआ फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड है। तो जो फ्लक्स लिंक्ड है, इसके अपने बनाने के कारण ही, उसी फ्लक्स के कारण भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज पैदा होगा, और वो वोल्टेज उस कारण को अपोज करेगा जिस कारण ने उसको पैदा किया। यानी इस करंट के होने की वजह से ये फ्लक्स बना, करंट की चेंज होने की वजह से फ्लक्स भी चेंज कर रहा है, और चेंज करते हुए फ्लक्स में ये कॉइल होने की वजह से इस कॉइल में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो इसमें जो मेन सोर्स जुड़े हैं उस ईएमएफ को अपोज करेगा वो। तो यहां देखेंगे कि ये फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड होने के कारण इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जाहिर है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो फ्लक्स इस कॉइल से स्वयं लिंक्ड है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है यहाँ L, कैपिटल L, और इस L को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और ये इस कॉइल के लिए कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ हम लोग करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चूंकि करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ला दे हम लोग डिफरेंशिएट करके। L कांस्टेंट है di/dt, और हमें पता है कि अगर किसी कॉइल से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, फैराडे लॉ के अनुसार -d∅/dt होता है। यानी हमें पता है कि फैराडेज लॉ से किसी कॉइल से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt हो तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E = -d∅/dt होगा। तो देयरफॉर इस d∅/dt के जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं वैल्यू, तो हमें मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅/dt का वैल्यू कितना है, L di/dt। यानी यहाँ क्लियर हो गया कि इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होने के कारण इस कॉइल में जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ है वो होगा -L di/dt। ध्यान रखें
इसमें जो ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये बैक ईएमएफ मेन सोर्स के ईएमएफ को अपोज करेगा, और ये बैक ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ, इसमें पैदा हुआ है। इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी अपने ही करंट के कारण इसमें एक वोल्टेज पैदा होना, और वो वोल्टेज जो है इस करंट को और मेन सोर्स को अपोज करेगा। तो मेरे ख्याल से आप सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसका जान लें कि कहां कहां सेल्फ इंडक्शन ऐसे प्रैक्टिकली उपयोग में आता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में कॉइल होता है, वहां सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना की जरूरत है। वैसे कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे चोक कॉइल भी होता है। तो आगे मैं इसे लिखवा देता हूं, वो आप लिख लें। तो इस टॉपिक को कैसे आप अपने नोट्स पर लिखें वो मैं बता रहा हूं। सेल्फ इंडक्शन, द फिनोमेनन अकॉर्डिंग टू विच an opposing induced EMF is produced in a coil as a result of change in current flowing through it is called self induction। आगे इसका एक्सप्रेशन देखिए। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का। तो देखें, लेट अस कंसीडर ए करंट I flows through a coil। The magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current flowing through it। और फिर एक फिगर भी बना दीजिए, एक कॉइल दिखा दीजिए, और इसमें दिखा दीजिए कि किसी इंस्टेंट पे करंट I फ्लो हो रहा है और ये इसके फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और फिर उसके नीचे लिख लें फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट L लगता है, और इस L को हम लोग कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही, और इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या सिंपली हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी कहते हैं। इट इज कांस्टेंट फॉर ए कॉइल, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड परमिएबिलिटी ऑफ द कोर ऑफ द कॉइल। इसका मतलब हुआ ये जो L ऐसा कांस्टेंट है जो सिर्फ कॉइल पे डिपेंड करता है, कॉइल का ही फैक्टर है ये, यानी ये डिपेंड करता है कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल का कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और कॉइल किस चीज पर लपेटा हुआ है, उस मटेरियल का परमिएबिलिटी म्यू का कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। आगे देखें, द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल H से। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज चेंजेस, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर हो गया d∅dt, और L तो कांस्टेंट है, I हो गया di/dt। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड EMF ऑफ द कॉइल, यहां लिखना चाहिए द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू -d∅dt। ये हमने फैराडेज लॉ से पढ़ा है। तो d∅dt के जगह पे d∅dt का वैल्यू बैठा दें L/di/dt, तो इस प्रकार इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू आ गया -L/di/dt। तो इस सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना के कारण जो उसमें EMF पैदा हो रहा है, ये सर्किट के करंट को ही अपोज करता है, कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है उसी को अपोज करता है। इसलिए इस इंड्यूस्ड EMF को हम लोग बैक EMF भी कहते हैं। तो लास्ट में लिख सकते हैं दिस EMF इज ऑल्सो कॉल्ड बैक EMF। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसे बढ़िया से समझे तो आगे का टॉपिक समझने में हमें आसानी होगी। धन्यवाद।